फिटनेस में कुछ दिक्कतें थी। अगर कोई कमी पाई जा रही है तो हम लोग परमिट कैंसिलेशन के लिए भी प्रेफर करते हैं। कुछ भी गाड़ी को टेक्निक में प्रॉब्लम हो तो तुरंत सायरन बजना चाहिए। जब किसी को इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी तो इमरजेंसी एग्जिट इस बस में नहीं है। हर सामग्री हमारे पास में है, हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रशासन ने जो लंबी दूरियों की गाड़ी है उसमें मानक परिपूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। चीज़ रखते हैं भाई, हम फुल स्पीड चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर। इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ सामान भर के रखा गया है। सेंसर लगा दिया जाए कि जैसे आग लगा या कोई तरह की घटना होने से पहले थोड़ा सा वो संकेत दे दे। हर रविवार की तरह आज भी हम आपकी परेशानी से जुड़ी एक मुहिम लेकर आए हैं जो आपकी बस यात्राओं पर है। इन यात्राओं के दौरान बसों में सुरक्षा नियमों को अनदेखी की वजह से गाये बगाए बड़े हादसे हो जाते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होता है। कुछ तो ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे ही हादसा बीते दिनों लखनऊ की एक स्लीपर बस में हुआ, जब बिहार से दिल्ली आ रही बस में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान यहां पर बचाई। आखिर ऐसे सफर में इतने बड़े हादसे हो कैसे जाते हैं, इसी की पड़ताल करते हुए आज की हमारी मुहिम है बर्निंग बस, जिम्मेदार कौन। इसमें हम दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के कई छोटे बड़े शहरों में जनता की राय आपको दिखाएंगे और साथ ही अपने सहयोगियों की उन रिपोर्ट्स को आपके सामने लेकर आएंगे जो बसों की फिटनेस, यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी और लापरवाहियों को उजागर करती है। आज की इस मुहिम से जुड़ा हुआ हमारा जो सवाल है वो भी आपको बताते हैं। बर्निंग बस का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं सड़क पर चलती हुई इन बसों में, तो आखिर इसमें किसकी गलती है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। ये भी आप जान लीजिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, बसों में आग क्यों लग जाती है। तो इसकी बड़ी वजह कई सारी होती हैं। इंजन डिब्बे में आग से इंजन से ज्वलनशील तरल पदार्थ या फिर गैस का संपर्क होने पर भी लग सकती है। बिजली संबंधी खराबी, शॉर्ट सर्किट या खराब वायरिंग भी इसकी वजह हो सकती है। ईंधन प्रणाली की खराबी की वजह से भी गाड़ी में आग लग सकती है, जिसमें तेल का रिसाव, ईंधन लाइन का टूटना इसकी वजह हो सकती है। ओवरलोड करना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। बस में क्षमता से अधिक सवारी या सामान भरने से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। खराब रखरखाव, नियमित रखरखाव की कमी इसकी वजह हो सकती है। मानवीय त्रुटि, कई बार चालक या फिर यात्रियों की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। हम आपको ये भी बताते हैं कि लंबी दूरी की बसों के लिए नियम क्या कहते हैं, परिवहन नियम इसके लिए क्या हैं। 2 ड्राइवर रखना ऐसी बसों के लिए अनिवार्य होता है जिनका रूट ज़्यादा बड़ा होता है, लंबी दूरी के लिए वो चल रही होती हैं। परमिट और फिटनेस की जांच इनके लिए ज़रूरी होती है, निर्धारित स्टॉपेज ज़रूरी होते हैं और ओवरलोडिंग ऐसी बसों में अवैध होती है। लेकिन कई मौक़ों पर आप देखते होंगे कि बसों में बहुत ज़्यादा सामान या तो भरा होता है या फिर उसकी क्षमता से ज़्यादा सवारियां उसमें होती हैं, तो ये एक बड़ा मसला यहाँ पर है। आज की हमारी मुहिम के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी दिन भर जुड़ते रहेंगे। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, पल्लव मिश्रा, लखनऊ से रणवीर सिंह, अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और पटना से रमन राय की रिपोर्ट हम आपको आज दिखाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण मुहिम हमारी जारी है, बर्निंग बस जिम्मेदार कौन, और इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत एक पड़ताल के लिए निकले हमारे सहयोगी रमन राय। उन्होंने पटना से दिल्ली की बस का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले वो पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे और फिर गोरखपुर और वहां से लखनऊ में उस जगह पहुंचे जहां पर 15 मई की सुबह ये बड़ा हादसा हुआ था। इस रियलिटी चेक के दौरान उन्होंने पाया कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। धड़ल्ले से तमाम तरह की लापरवाहियां की जा रही हैं और जनता की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। 15 मई को बिहार से दिल्ली जा रही बस में आग लगती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। और इस वक्त हम पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर है और इस बस से हम इस वक्त दिल्ली के लिए सफर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो रियलिटी चेक है वो होता है। और इस वक्त हम इस बस में जा रहे हैं। हमने रियलिटी चेक के लिए पटना से दिल्ली के लिए बस का टिकट लिया था। ट्रैवल पॉइंट नाम की ये बस कंपनी थी। 1900 रुपये में हमने
उस टिकट को बुक कराया था, लेकिन जब पटना के पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से हमने बस लेने पहुंचे तो वहां से बस कंपनी के द्वारा कहा गया कि वो बस मुजफ्फरपुर में ख़राब हो चुकी है और आपको यहां से मुजफ्फरपुर जाना होगा और वहां से वो बस आपको दिल्ली ले जाएगी। मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हैं, यही बस से हम सफ़र करने वाले हैं और ये बस दिल्ली तक के लिए जाएगी और इस वक्त ये बस मुजफ्फरपुर में खड़ी है। हमारे साथ बस के जो मैनेजर है रोशन सिंह जी है। रोशन सिंह जी, ये बस कैसी है, अंदर से कैसे इंतज़ाम फैसिलिटी आप लोग देते हैं? वो तो आप देख रहे हैं कि फुल्ली एसी गाड़ी है, चार्जिंग में वाईफाई है, सब चीज़ है, वॉशरूम भी है, व्यवस्था, वॉशरूम का इंतज़ाम है जी। बस से हम सफ़र करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या इंतज़ाम इस बस में बस कंपनी के द्वारा की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना दिल्ली बस, जिस बस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और हमारे साथ हमारे को पैसेंजर भी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है और क्या समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। क्या? मेरा नाम मनीष है सर। कहाँ से आपने टिकट लिया था? मैंने ये बैरिया बस स्टैंड से टिकट लिया था, ऑनलाइन बुक किया था, बट ये लोग सीट भी इधर उधर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिस बंदे की जहाँ सीट है वहाँ दे। ये लोग कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन दिखाते हैं कि हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये ज़ीरो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एनडीटीवी की टीम इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और भी कई सारे लोग हैं। काफ़ी पतली ये रास्ता है, काफ़ी नैरो ये रास्ता है और डबल डेकर बस है, लेकिन इस तरीके से बस में इमरजेंसी एग्ज़िट की बात जो है, इमरजेंसी एग्ज़िट भी नहीं है। इमरजेंसी एग्ज़िट को लेकर बहुत यहाँ पर कम जगह है। इस वक्त हम गोरखपुर के गुरु नानक ढाबा पर मौजूद है और यहाँ पर बस का स्टॉपेज हुआ है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम बसें जो बिहार से दिल्ली के लिए चलती है वो इस वक्त यहाँ पर रुकी हुई है। जिस बस से हम सफ़र कर रहे हैं ट्रैवल पॉइंट, उसकी 4-5 बसें जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगी हुई है, लेकिन इन तमाम बसों में जो है फायर एक्सटिंग्विशर और उसके साथ साथ इमरजेंसी एग्ज़िट की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से 5 लोगों की मौत जलने से हो जाती है, बिहार से वो बस जाती है और लखनऊ में उस बस में आग लगती है। बताया जाता है कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस छोड़कर भाग जाते हैं और बस में सेफ्टी को लेकर कोई मेजरमेंट जो है वो नहीं होती है। इस रिपोर्ट को हम पटना से सफ़र करते हुए इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखपुर के बाद हम यहां से लखनऊ के लिए निकलेंगे। लगभग 16 घंटे का सफ़र करके इस वक्त हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम किसान पथ पर है। ये वही किसान पथ है जहां पर 15 मई की सुबह बिहार से दिल्ली जा रही बस में आग लगती है और उस घटना में 5 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। हम खुद जिस गाड़ी से आ रहे थे उस बस का गोरखपुर के पास ओवरलोडिंग के कारण चालान कटता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बस से सफ़र करना कितना बड़ा रिस्क है। खासकर कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो बस बिहार से चलती है दिल्ली के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बस कंपनियों के द्वारा फ्रॉड किया जाता है। इनका जवाब कौन देगा? हालांकि इस रिपोर्ट में हमने पटना से चलकर लखनऊ तक की पूरी जर्नी आपको दिखाई है और बताया है कि किस तरीके से बस कंपनियां जो है वो यात्रियों की जानों के साथ खिलवाड़ करती है। साथ ही साथ ऑनलाइन टिकट के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी चल रहा है। बिहार के भागलपुर में भी लंबी दूरी की बसों में कई तरह की अनियमितताएं देखी जा रही हैं। वहां के यात्री इसको लेकर चिंतित भी हैं, वहीं बस संचालक और ड्राइवर भी अपनी दलील दे रहे हैं। वहां से देखिए कि उनका क्या कहना है। साथ ही हमारे सहयोगी आलोक वर्मा बता रहे हैं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। हमारे बस का भी एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, जहां से जो बस खुलती है तो उसको भी ऑब्जर्व करे कि वो देखे कि क्या इसमें खराबी है और क्या इसमें हो सकता है। अगर कोई ऐसी छोटी घटना होती है तो बिजली के लिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग होता है, मतलब आग का अलग होता है, हर तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब उसको यूज करने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, तब इस तरह की घटना रुक सकती है। पैसेंजर जो आती है स्लीपर में जाए या सीट में जाए, उसको हर तरह का सुविधा हम सब दे के भेजते हैं यहाँ से, चाहे रांची जाए, टाटा जाए, कलकत्ता जाए, पटना जाए, जहाँ भी जाए वो यहाँ से हमसे हर सुविधा दे के यहाँ से भेजते हैं। जितना पैसेंजर नंबर जो सीमित है वो सीमित पैसेंजर लेके हम सब चलते हैं।
हर सामग्री हमारे पास में है कि हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। आज वाली गाड़ी में नहीं है, इसलिए कि यह गाड़ी एक्सपायर में चल रही है। जो मेरी डेली सर्विस की गाड़ी है वो कल के डेट से है, जिसमें कि सारी व्यवस्था है। हमारे यहाँ स्लीपर में जितने स्लीपर हैं, जितने सीट की गाड़ी है उतने ही पैसेंजर को लिया जाता है। उससे एक्स्ट्रा पैसेंजर, खड़ा पैसेंजर नहीं लेते हैं, ओवर पैसेंजर नहीं लेते हैं। अभी हम भागलपुर बस स्टैंड पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह बसों को जो है, जो लंबी दूरियों की बसें हैं, उसमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मानक स्तर पर नहीं है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। वहीं जो शौचालय की सुविधा है, जो यूरिन की सुविधा है, जो पानी की सुविधा है, वो भी नहीं रहने के कारण यात्रियों को खासी दिक्कत होती है। इस घटना के बाद प्रशासन ने जो लंबी दूरियों की गाड़ी है उसमें मानक परिपूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके जितनी बसें जो चल रही है वो मानक पर खरा नहीं उतर रही है। देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक ऐसे मानकों को पूरा कर पाता है, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सके और लंबी दूरी का उसे एहसास ना हो सके। आलोक वर्मा, एनडीटीवी, भागलपुर। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक बस का हाल। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास जाकर इसका हाल जाना तो पाया कि इसमें कई तरह के सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। एक बस और है, उसमें कोशिश करते हैं चढ़ने की, देखते हैं कि इसमें क्या हालात हैं जो है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बस में देखना है यार, क्या क्या सुविधाएं हैं बस में, देखना है क्या सुविधाएं हैं भाई, क्या दिखा दो, देख तो ले। 2 मिनट रुक जाइए यार, आइए देख। वहाँ तक चलूंगा सर, एक सवारी मेरी वहाँ। हाँ, धीरे धीरे चलते रहिए। देखिए ये एक बस है, और ये कहाँ जा रही है भैया बस? ये सर ये दिल्ली से गोरखपुर जा रही है जी। तो ये एसी बस है जी? एसी बस है। तो इसमें भैया क्या क्या किराया लेते हैं आपको? सर सीट की 800 रुपया सीट है, और स्लीपर सोने वाली 1200 रुपया सीट है। अच्छा जी। तो क्या सुविधाएं यही वॉशरूम है और बिसलेरी का पानी देते हैं पीने के लिए, यही फैसिलिटी है। अच्छा, बस यही फैसिलिटी, और कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, कहाँ जाना सर आप? खलीलाबाद जा रहे हैं। तो देखिए ये बसेस हैं, और हम आपको कोशिश करते हैं देखिए कि इन बसों में जो सुविधा है वो कैसे लोगों को मिल रही है। यहीं पे लोगों का बीच में सामान रखा, और अब ये देखिए जरा सा, ये आपको तस्वीर दिखाते हैं आपको कि लोग देखिए इस बसेस में ऐसे ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, और देखिए बीच में सामान रखा है। जो एंट्री जहाँ से निकलने की सुविधा होनी चाहिए वो देखिए इस प्रकार से पैक है। और सुविधा के नाम पर जो इन्होंने बताया है, जो बस चला रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पानी का बोतल देते हैं, और इसके अलावा ये देते हैं आपको यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा। लेकिन और जो सुविधा है, चाहे फर्स्ट एड बॉक्स हो या सिलेंडर हो या फिर जो स्पेस है, वो देखिए जो स्पेस है वहाँ पे सामान रखा हुआ है। लोग यहाँ पे जो जा रहे हैं उनके सामान रखा हुआ, और फ़िलहाल हमें कहीं पे इसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं दिख रहा है, कहीं पे सिलेंडर की जो किट होती है फायर सेफ्टी की वो नहीं दिख रही है। और ये देखिए ये स्थिति क्या है, जो है एसी बस है, लेकिन जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका तो इसमें पालन जो है वो नहीं हो रहा है। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता से। कहाँ जा रही हैं? खलीलाबाद। मैम इतने मतलब बस से क्यों जा रही हैं? सर हमको टिकट नहीं कराई ना, बच्चे का स्कूल नहीं बंद नहीं हुआ था, इसी से हम बस से जा रहे हैं। आराम है? हाँ सर आराम है। तो बस में यहाँ पे क्या कहते हैं, सामान बीच में रख दिया जाता है। अब सर उसके तो हम क्या बताएंगे हम। देखिए तो जो लोग हैं वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं इस पे। देखिए लोगों ने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें गेट निकलने का ये है, और पीछे जी ये यहाँ से है, और एक इमरजेंसी गेट पीछे से है, और सामान वामान ऊपर लाते हैं जी। और इसमें कहीं पर वो भी रखते हैं फायर सेफ्टी के सिलेंडर वेंडर? नहीं है, लेकिन हमारे में इसमें नहीं है। आपके में नहीं है? अच्छा। और दवा वगैरह कुछ रखते हैं? हाँ, कोई बात हो तो सब देते हैं, सब कुछ मेडिसिन रखते हैं। दवा के लिए आपने क्या रखा है? अच्छा, ये कुछ सामान इन्होंने दवा के लिए रखा है। जो हमने पाया वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इन घटनाओं के बावजूद भी कोई सजगता नहीं है। ऐसे बसेस जो हैं धड़ल्ले से यात्रा कर रही हैं, और आप देखिए कि कैसे इस बस को बाहर से देखिए कितना इसको चमकाया गया है, लेकिन अंदर क्या हालात हैं। जो गेट देखिए सामने, छोटा सा गेट है, उसमें पूरा पैक है, सामान रखा गया है। लोग जो बस में यात्रा कर रहे हैं वो देखिए ज़मीन पर बैठे हुए हैं सुविधा के नाम पर।
सिर्फ एक टॉयलेट है महिलाओं के लिए और अब क्या कहते हैं पानी ये देते हैं, ऐसा इनका दावा है। न कहीं सिलेंडर दिखा, इन्होंने ऑन कैमरा बताया कि इनके पास सिलेंडर, कोई सिलेंडर नहीं है। न इनके पास दवाइयों का था, दवाई आपने देखा कोई छोटी मोटी दवाई थी, यानी कुछ दिक्कत हो जाए तो कोई उसकी सुविधा नहीं है। स्पेस के नाम पे क्या था, वेंटिलेशन के नाम पे क्या था, उन तमाम चीज़ों को हमने अपने कैमरे पर कैद की और कैद करने की वजह से भी एक थी कि जो लखनऊ में घटना हुई उसके बाद कितना जो है लोग जागे। और आलम ये तब है जब इसको लेकर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उसके बावजूद धड़ल्ले से ऐसी बसें हैं। और जो दूसरा गेट है इमरजेंसी गेट, वो किस प्रकार से पैक है, यानी कोई अगर हादसा हो जाए तो आप समझ सकते थे उस बस की क्या स्थिति होगी। नोएडा से सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ पल्लव मिशन टीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्राइवेट और रोडवेज दोनों तरह की बसों का हाल भी बेहाल है। मुसाफिर बस के सफर में कई तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे इन खटारा बसों का संचालन जारी है। कोई सुध लेने वाला यहां पर नहीं है। सीट भी फुल दे देते हैं, किराया भी पूरा लेते हैं, लेकिन क्या है, सवारियाँ किस तरह से भरते हैं लोग? बहुत ज्यादा डर तो लगा ही रहता होगा। लगता है। कल लखनऊ में अबे एक हम भी जा रहे थे तो मतलब मुरौन में आग लग गई थी बस में, तो जल्दी जल्दी उतरा है। कुछ नहीं हालत है, कोई बसें नहीं है, खटारा बसें हैं। किराया तो आपसे कोई किराया बराबर लेते हैं, सीट भी नहीं देते हैं, खड़े खड़े लोग आ जाते हैं। गैस सिलेंडर है ही नहीं तो कब आग किस में बिताएंगे। लखनऊ की घटना के बाद बांदा का परिवहन विभाग सक्रिय हुआ है और वहां लगातार बसों की चेकिंग की जा रही है और अनफिट बसों के संचालन पर संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मानव कानून नहीं पाई जाती हैं या अत्यधिक सवारी अगर कोई ढोता हुआ पाया जाता है तो उसका नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जा रही है। अभियान में कार्रवाई की जा रही है और सारी बसें मतलब हर हमारे जो प्रबंधन अधिकारी हैं हर जनपद के वो लगे हुए हैं और मतलब सघन चेकिंग अभियान चल रही है। आरएम साहब से भी बात हुई है, उनकी टीम भी पूरी लगी हुई है और मिलजुल के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी और ये जो मुहिम हमारी है लगातार जारी है। आप देखिएगा 4:57 पर हमारी इस खास मुहिम को बर्निंग बस जिम्मेदार कौन, आप भी जुड़ सकते हैं हमसे, अब संपर्क कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 7303388311 पर। इसमें मैसेज आप भेजिए, जो भी आपके सुझाव हैं या परेशानी है और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा।